देखिए बेटा, चैप्टर 3 चल रहा था हमारा सिविक्स का, और उसमें कल हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा था। हेल्थ क्या होती है? अपने आप को, हमारे अंदर ऐसी एबिलिटी कि हम रोगों से दूर रह सके, बीमारियों से दूर रहना, इनमें से दूर रहना, वही हमारी हेल्थ कहलाती है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, हेल्थ का टॉपिक हमने कल कंप्लीट किया था कि किस तरीके से हम हेल्थ, लोगों की हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं कि यदि हम उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रदान करें, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन हो, पोल्यूशन नहीं हो, लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले, स्वस्थ भोजन मिले, जहां वो रहते हैं उनकी लिविंग कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं क्यूरेटिव एंड द प्रिवेंटिव मेजर्स। क्यूरेटिव होते हैं उपचारात्मक, किसी चीज का उपचार किया जाता है, किसी चीज को जब कोई बीमार हो जाए तो उसका उपचार किया जाता है। ठीक है, एंड प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मतलब निवारक, मतलब ऐसा उपाय कर दिया जाए कि वो निवारक हो जाए, फिर वो बीमारी आए ही नहीं। मेजर्स मतलब उपाय। In India में the emphasis has been more on curative rather than the preventive measures। कह रहे हैं भारत के अंदर बहुत ज्यादा emphasis मतलब बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है उपचारात्मक उपायों पर। किसके बजाय? निवारक उपायों की बजाय उपचारात्मक उपायों पर ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। देखिए होते क्या है, curative measures imply treating a person after he has fallen ill। कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसे हम क्यूरेटिव यानी कि उपचारात्मक मेजर्स कहते हैं। हम लोग भी बीमार हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो उसके बाद में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमें ट्रीट करते हैं। तो बेटा ये तो सब आ गया क्यूरेटिव में। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स इम्प्लाई दैट we should take sufficient care advance so that diseases do not spread। कह रहे निवारक उपाय वो होते हैं, इनसे वो मतलब है कि सफिशिएंट केयर, पूरे तरीके से एडवांस में, शुरुआत में ही हम इतनी केयर करें कि बीमारी फैले ही नहीं। जैसे अब देखिए, अब बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है तो मलेरिया की बीमारी काफी फैलनी शुरू हो जाती है, मच्छर काफी हो जाता है। बारिश के दिनों में मच्छर पनपता है। यदि हम लोग पहले से ही ध्यान दें कि हम लोग कहीं पर पानी इकट्ठा ही नहीं होने देंगे तो बीमारी फैलेगी नहीं। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स की बजाय, मतलब हम पहले एडवांस में उसकी तैयारी नहीं करते, जब वो बीमारी फैल जाती है उसके बाद में हम उसके लिए ट्रीटमेंट को देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट लिया जाना चाहिए। मींस इंडिया में क्यूरेटिव मेजर्स पर ज्यादा प्रेशर डाला जाता है किसकी बजाय? प्रिवेंटिव मेजर्स की बजाय। Our country is the 7th largest country in the world। हमारी जो कंट्री इंडिया है वो विश्व की 7वें नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है। मतलब जैसे सबसे बड़ी कंट्री है उसमें 7th नंबर पर जो है वो हमारी कौन सी है? इंडिया है। एंड वी आर ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन द अर्थ। और पृथ्वी पर सेकेंड, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। सबसे पहले चाइना है और उसके बाद में आपका इंडिया है। वी लैक रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया का एरिया भी ज्यादा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जिसके कारण रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों की, हमारी जो जरूरत की चीजें हैं उनकी कमी हो जाती है। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर पुअर। और हमारी कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो पुअर है, गरीब लोग हैं। ठीक है, अंडर सच सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत इट इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट वी गिव मोर इम्पोर्टेंस, कि हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, बहुत ज्यादा महत्व दें टू प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मेजर्स को, निवारक उपायों को हम ज्यादा महत्व दें रादर देन क्यूरेटिव मेजर्स, क्यूरेटिव मेजर्स की बजाय। मीन हम बीमार हो उसके बाद हम ट्रीटमेंट लें, उस पर प्रेशर डालने की बजाय हमें पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने चाहिए। मीन्स हम अपने आस पास सफाई करें, ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, इतने सजग रहें कि बीमारियां फैले ही नहीं। जब बीमारियां फैलेंगी ही नहीं तो क्या होगा? जो पुअर पीपल है उनको काफी राहत मिलेगी क्योंकि उनके पास वैसे ही रिसोर्सेज की कमी है। Our government must concentrate more on providing facilities such as safe drinking water, sanitation,
देखिए सैनिटेशन होती है साफ सफाई के। अब गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट है, इसके लिए उसको किस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लोगों को क्या क्या प्रोवाइड कराना चाहिए गवर्नमेंट को, फैसिलिटीज लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का साफ सुरक्षित पानी। लेकिन अभी भी हमारी कंट्री के अंदर लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और जिसके कारण उन्हें काफी सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो मीन्स ये तो क्यूरेटिव मेजर हुआ, मीन्स बीमारी होगी उसके बाद हम ट्रीट करेंगे। लेकिन हमें ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट हमें पहले ही साफ पीने का पानी उपलब्ध कराए, एनवायरनमेंट को क्लीन करने पर पूरा जोर दे। सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं होगा, लोगों को भी उसमें काफी हद तक साथ देना पड़ेगा कि वो अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखें ताकि बीमारियां फैले ही नहीं। सैनिटेशन, साफ सफाई हो, एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस मतलब कुछ निश्चित ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके लिए पहले से ही इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। देखिए छोटे बच्चे जब होते हैं, आप देखते हैं 1 मंथ में, 3 मंथ में, 6 मंथ में उनको इंजेक्शन लगते ही रहते हैं। हैजे का, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, हेपेटाइटिस के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे उन बीमारियों से दूर रहें। एक समय ऐसा था जब हमारे इंडिया के अंदर पोलियो काफी ज्यादा फैला हुआ था, बहुत सारे बच्चे पोलियो से ग्रस्त थे। ठीक है, अब मतलब बच्चों के हाथ पैरों का मुरझाना, चलने में प्रॉब्लम होती थी, टांगे मुरझाए, पैर मुरझाना। तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने, पोलियो कैंपेन चलाया। पोलियो कैंपेन के अंदर उन्होंने 5 साल से छोटे बच्चों में ये बीमारी ज्यादा देखी जाती थी, तो 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उन सबको पोलियो की दवाई पिलानी स्टार्ट की गवर्नमेंट ने। आपने भी देखा होगा, जब भी पोलियो कैंपेन चलता है तब गली गली आकर जो स्वास्थ्य केंद्र वाले हैं, आंगनवाड़ी वाले हैं या हॉस्पिटल्स में, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी गवर्नमेंट के वर्कर्स होते हैं जो कि छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाते हैं। ठीक है, पोलियो की दवाई पिलाने के बाद उनके हाथ पर एक साइन लगा दिया जाता है, जैसे कि वोटिंग के समय में हम लोगों को साइन लगा दिया जाता है ना यहाँ पर कि आपने वोट दे दिया कि भाई इस बच्चे को दवाई पिला दी गई है। ठीक है, वो तो होता है, गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने कैंपेन नहीं भी चलाया तब भी जब छोटे बच्चे को सभी डिजीजेस से बचाने के लिए जो उसका कार्ड बनता है कि बच्चे को कितने समय में कौन सी दवाई देनी है, उसके अंदर पोलियो की दवाइयां भी मेंशन होती हैं। समय समय पर बच्चे को पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं ताकि वो इन बीमारियों से दूर रहे। मीन्स बीमारी होने के बाद हम उस पर ध्यान दें। अच्छा यही है कि पहले ही कुछ टीकाकरण, कुछ ऐसा दवाइयां बच्चों को दी जाए जिससे कि वो बीमारियां हो ही नहीं। एंड न्यूट्रिशियस फूड, और उन्हें पोषक भोजन दिया जाए। जब पोषक भोजन होगा उनको, उनके शरीर को पोषण मिलेगा, वो स्वस्थ होंगे। लेकिन बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इंडिया के बहुत सारे जो बच्चे हैं कैसे हैं, बहुत सारी एक पॉपुलेशन का भाग, मैंने अभी भी ओजस माइक बंद कर दो, हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा भाग जो है कैसा है, पुअर है। ठीक है, पुअर होने के कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता, जिसके कारण उनके जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मीन्स दिन में एक टाइम भोजन मिल रहा है, जो भोजन मिल रहा है वो भी अच्छा नहीं है, जितनी डाइट उनके शरीर को चाहिए वो डाइट उनको नहीं मिल पाती। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं ये लोगों को प्रोवाइड कराएं, जिससे कि साफ पीने का पानी उपलब्ध हो, आसपास सफाई हो, कुछ बीमारियों के लिए पहले से ही टीकाकरण अभियान चलाया जाए और न्यूट्रिशियस फूड लोगों को प्राप्त हो। आगे देखिए पेज नंबर C33 पर ही है, नीड फॉर स्मॉल डिस्पेंसरीज इन रूरल एरियाज। बेटे देखिए 2 टाइप के एरियाज होते हैं, एक होता है रूरल एरियाज। रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण क्षेत्र, जो गांव के क्षेत्र हैं, और अर्बन एरिया जो शहरी क्षेत्र। कह रहे हैं कुछ स्मॉल डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरीज छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं जहां पर कुछ सामान्य दवाइयों के, सामान्य बीमारियों के लिए लोगों को दवाइयां दी जाती हैं। तो कह रहे हैं गांव के अंदर भी छोटी छोटी स्मॉल डिस्पेंसरीज ओपन की जानी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है कि जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो सब शहरों में ही हैं। अब शहर में अगर कोई व्यक्ति गांव में बीमार हो जाता है तो बच्चे को काफी दूर, बच्चा हो या फिर घर का कोई भी मेंबर हो, उसे काफी दूर हॉस्पिटल तक शहर लेकर जाना पड़ता है। इस बीच उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर हॉस्पिटल शहरों में ही बने हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है वहां की, और जो डॉक्टर हैं वो अधिक पैसा कमाने के लिए अपने जो सेंटर्स हैं वो कहाँ खोलते हैं, प्राइवेट जो सेंटर्स हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरिया की तरफ ही जाते हैं। लेकिन सरकार ने कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, छोटे छोटी आंगनवाड़ी
भी ग्रामीण क्षेत्रों में खोली है जहां पर लोगों को ट्रीट किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे डिस्पेंसरीज का होना भी काफी जरूरी है। देखिए इसे पढ़ते हैं हम इस टॉपिक को। हेल्थ सर्विसेज आर लार्जली प्रोवाइडेड बाय द सिटी हॉस्पिटल्स। कह रहे हेल्थ सर्विसेज जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं एक बहुत बड़े लेवल पर प्रोवाइड कराई जाती हैं सिटी के हॉस्पिटल में, एक शहर के अस्पताल में। दिस गिव ग्रेटर एडवांटेज टू रिच एंड अर्बन पीपल। जिसके कारण क्या मिलता है? ग्रेटर एडवांटेज मतलब बहुत बड़ा फायदा मिलता है अमीर लोगों को और शहर में रहने वाले लोगों को। Although more than half of our population lives in the village, यद्यपि हमारी जनसंख्या का आधे से ज्यादा भाग तो गांव में रहता है। We should pay more attention to the development of small dispensaries in the rural areas. इसीलिए हमें स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए, बहुत ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हमें गांव के अंदर भी छोटे छोटे डिस्पेंसरी स्वास्थ्य केंद्र खोलने चाहिए। मेडिसिन्स हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव। दवाइयाँ बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। द रूरल पुअर often have to borrow money in order to get proper treatment during the sickness. और ऐसे समय में जो गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं, शहरों में भी होता है, जो गरीब लोग हैं उन्हें क्या है पैसा उधार लेना पड़ता है अपने ट्रीटमेंट के लिए जब वो बीमार हो जाते हैं। कोई फैमिली मेंबर बीमार हो गया, पैसा नहीं है तो वो लोग उधार लेते हैं। कभी कभी तो ऐसी नौबत आ जाती है कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर भी बेचना पड़ जाता है कि उस बीमार व्यक्ति को बचाने के लिए। हेल्थ एंड मेडिकल केयर इन इंडिया। हेल्थ एंड मेडिकल केयर, हेल्थ एंड मेडिकल केयर से क्या मतलब है? देखिए हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधाएं इंडिया में कैसी हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। Our achievement in the field of healthcare are as follows, कि हमारी सरकार ने भी स्वास्थ्य के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में काफी कदम उठाए हैं और क्या क्या अचीवमेंट गवर्नमेंट ने प्राप्त की है उसके बारे में बताया गया है। पॉइंट नंबर ए है द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज अराउंड 62 ईयर्स। कि यहाँ इंडिया के अंदर जो लोगों की औसत आयु है वो बढ़कर 62 ईयर। पहले क्या था? आपने पहले देखा होगा जो पोल्यूशन नहीं था, ठीक है, पानी भी अच्छा मिलता था, एनवायरनमेंट अच्छा था, तब लोगों की एज काफी ज्यादा थी। लेकिन अब लोगों की एज कम होती जा रही है, लोग बीमारियों से ग्रसित होते हैं जिसके कारण जल्दी ही उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन अब स्वास्थ्य सुविधाएं आने के कारण लोगों की जो एवरेज एज है इंडिया में वो 62 ईयर हो चुकी है, पहले इससे भी कम जा चुकी थी। इन्फेंट होते हैं छोटे बच्चे, जो शिशु होते हैं ना, जो जन्म लेते हैं उस वक्त के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मोर्टेलिटी रेट हैव कम डाउन टू 70% 1000 लिव बर्थ। कि जो शिशु की मृत्यु दर है, तो छोटे बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, यानी कि 1000 बच्चों पर कितने बच्चे, मतलब 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उसके ऊपर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, वो आपकी शिशु दर कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। तो जो शिशु मृत्यु दर है पहले काफी ज्यादा थी, छोटे बच्चे जन्म लेते ही बहुत जल्दी मर जाते थे। लेकिन जो शिशु मृत्यु दर है वो घटकर प्रति 1000 70 जीवित शिशु जन्म हो गई है। मतलब 1000 पर 1000 यदि जीवित बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से सिर्फ 70 बच्चे ही ऐसे हैं जो कि सरवाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन पहले ये रेट काफी ज्यादा था। अब ये क्योंकि दवाइयां इतनी आ गई हैं, इतने इतने ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हो गए हैं, इसके कारण जो शिशु मृत्यु दर है वो घटकर कितनी हो गई है? 1000 पर 70, ठीक है, घटकर प्रति 1000 70 जीवित शिशु जन्म हो गई है। आगे देखिए, पेज चेंज कीजिए बेटा, C34 नंबर पेज है। सी पार्ट, दो पार्ट पढ़ चुके। एक तो आपकी एज की जो औसत दर है 62 हो गई है और शिशु मृत्यु दर भी घट गई है। पॉइंट नंबर सी, द इरेडिकेशन मतलब खत्म करना, उन्मूलन कर देना। द इरेडिकेशन ऑफ द कम्युनिकेबल एंड द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। मैंने कल भी बताया था आपको कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी डिजीजेस होती हैं जो हवा या पानी के द्वारा, हवा, पानी या भोजन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से एनिमल में या एनिमल से व्यक्ति में फैलती है, ठीक है, वो होती हैं आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब फैलने वाली बीमारियां, ठीक है। जो कम्युनिकेबल और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस
है उनको खत्म होना चाहिए, उनका उन्मूलन हो जाना चाहिए, हैज बीन गिवन हाई प्रायोरिटी इन इंडिया। इंडिया में इसे हाई प्रायोरिटी देनी चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा ध्यान इस पर ही केंद्रित करना चाहिए कि किसी तरीके से ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस खत्म हो जाए। प्लेग एंड स्मॉल पॉक्स, प्लेग की बीमारी थी, मैंने आपको क्लास 6 में भी बताया था। प्लेग की बीमारी गंदगी के कारण फैलती है, ठीक है, गंदगी, मक्खी, मच्छर, चूहे वहां पर हो जाते हैं, गंदगी को फैलाते हैं, जिसके कारण आपने पढ़ा था कि सिटी सूरत के अंदर 1994 के अंदर प्लेग की बीमारी फैली थी, ठीक है। प्लेग की बीमारी फैली, कई हजारों लोग वहां पर मर गए, जिसके कारण वहां के लोग क्या थे, पहले गंदगी ऐसे खुली फेंक देते थे लोग, होटलों का कूड़ा, कोई भी गंदगी नालियों में पड़ी रहती थी, कोई साफ सफाई का मतलब नहीं था। लेकिन जब वहां पर 1994 के अंदर प्लेग की बीमारी फैली, उसके बाद क्या हुआ बेटा, वहां पर जो लोग थे अब वो सतर्क हो गए साफ सफाई को लेकर, उन्होंने बहुत ज्यादा साफ सफाई करनी शुरू कर दी, नगर पालिका की उन्होंने मदद की सिटी को क्लीन करने में। उसके बाद सूरत सिटी के जो लोग हैं वो क्लीननेस पर इतना ज्यादा ध्यान देने लगे कि अब वो इंडिया की सेकंड क्लीनेस्ट सिटी में आती है। फर्स्ट क्लीनेस्ट सिटी आपकी चंडीगढ़ है और सेकंड है आपकी सूरत। तो कह रहे हैं जब प्लेग और जो स्मॉल पॉक्स समझते हैं ना, आप बोलते हैं माता निकल गई बच्चों को, है ना, वो स्मॉल पॉक्स जो होते हैं हैव बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड। प्लेग और स्मॉल पॉक्स तो लगभग कंप्लीटली इरेडिकेटेड हो गया है, बहुत कम हो पाता है कि कोई बच्चे या इस प्रकार की बीमारी फैले, क्योंकि बच्चों को पहले ही इन इंजेक्शन को दिया जाता है। मलेरिया, ये बीमारियां हैं सारी जो मच्छर से फैलती हैं। फ्लाइरिया, ट्यूबरक्लोसिस, हैजे की बीमारी है, टीबी बोलते हैं जिसे, ठीक है। लिप्रोसी होता है कोढ़ की बीमारी, शरीर में जगह जगह जख्म हो जाते हैं। have also been controlled to a great extent, एक बहुत बड़े efforts have also been made to control blindness, polio, cancer, AIDS, etc. फिर एफर्ट्स, कई प्रयास किए गए हैं कि इन बीमारियों को कंट्रोल किया जाए। कौन कौन सी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, ब्लाइंडनेस, अंधापन, ठीक है, पोलियो की बीमारी मैंने अभी बताया आपको, कैंसर और एड्स की बीमारियों को दूर करने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा चुके हैं और अभी भी निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की कोई भी बीमारी जो है वो हमारी कंट्री में नहीं फैले। Point number D, nearly 42% children now get essential immunization against a few specified diseases. कह रहे nearly 42% of children, लगभग टोटल चिल्ड्रन के 42%, लगभग 42% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें असेंशियल इम्यूनाइजेशन, मतलब जिन्हें सफिशिएंट इंजेक्शन लग चुके हैं, ठीक है, अनिवार्य जो टीका लगना चाहिए, बच्चों के कार्ड बन जाते हैं ना उस पर, मतलब अभी यूं कहा जाए कि आप बच्चे को 6 महीने में इंजेक्शन लगेगा, 1 साल में लगेगा, तो पेरेंट्स हो सकता है भूल जाए, टाइम ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए बच्चों का कार्ड बना दिया जाता है, उस पर मेंशन किया जाता है कि कितनी एज में बच्चे को कौन कौन सा इंजेक्शन लगना है। तो अभी इंडिया के अंदर 42% बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने अनिवार्य टीकाकरण की सुविधा जिनको उपलब्ध हो चुकी है, ठीक है, स्पेसिफाइड बीमारियां, कुछ स्पेशल बीमारियों के लिए इंजेक्शन उनको लग चुके हैं। E, we have a huge private healthcare infrastructure. The private sector provides for nearly 80% of healthcare services in India. कह रहे we have huge private healthcare infrastructure. कह रहे हमारे पास एक बहुत बड़ा निजी अस्पतालों का तंत्र है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको कम दिखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आपको कम दिखेंगे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिया में मिल रहे हैं। कह रहे निजी अस्पतालों का हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा तंत्र स्थापित हो चुका है, जहां देखते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स ही खुल रहे हैं। द प्राइवेट सेक्टर्स प्रोवाइड फॉर नियरली 80% ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल। पूरी स्वास्थ्य सेवाओं का लगभग 80% जो है वो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज ही प्रदान करती हैं। लेकिन बेटा यदि हमारे इंडिया को पूरी तरीके से डेवलप होना है तो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ साथ भारत सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारे लोग पुअर हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आप देखिए
कि बहुत बड़े एरिया के अंदर एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज को, जो कि आपकी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज कहलाती हैं, जो सभी लोगों को उपलब्ध होती हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत या तो फ्री या फिर बहुत ही कम कॉस्ट पर किया जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सेंटर्स बनाएं। Our government is now allocating more funds for healthcare और medical facilities. यानी जो हमारी कंट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, now allocating मतलब बांटना, आवंटन करना। हमारी सरकार अब बहुत सारा फंड, बहुत सारा पैसा बहुत सारा फंड देती है कि नहीं, हेल्थ केयर सेंटर्स को और मेडिकल फैसिलिटीज को। आपने देखा होगा कि कितना पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितनी दवाइयां आती हैं, लोगों को ट्रीट किया जाता है, बहुत सारा फंड देती है बहुत सारी मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर्स को। एंड मोर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस आर बीइंग ओपन, और ज्यादा से ताकि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल और डेंटल कॉलेज, जो दांतों से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसके लिए जो कॉलेजेस हैं वो खुल पाए। और बेटा आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो 4th नंबर पर लार्जेस्ट है मेडिसिन के उत्पादन में। दवाइयां जो उत्पादन होती हैं विश्व में, इंडिया 4थे नंबर पर आता है दवाइयों के उत्पादन में। और सबसे ज्यादा डॉक्टर इंडिया में ही बनते हैं, क्योंकि काफी हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, काफी पॉपुलेशन है, तो विश्व के सबसे ज्यादा हर वर्ष जो डॉक्टर बनकर तैयार होते हैं वो इंडिया से ही होते हैं। फिर भी हमारे इंडिया की हेल्थ सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर और भी ज्यादा अटेंशन की जरूरत है गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए जी पॉइंट देखिए, we have an extensive network of 4045 community centers। कह रहे हैं we have an extensive network, हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा जाल है, किसका? 4045 community health centers हैं, जिसके अंदर we have more than 1,46,000 हेल्थ सब सेंटर्स। और इसके अलावा मतलब 4045 तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, एंड 1,46,000 सब सेंटर्स हैं टू ट्रीट पीपल एट ग्रोस रूट लेवल, ताकि वो लोगों को एक बहुत बड़े लेवल तक ट्रीट कर पाए, लोगों की बीमारियों को दूर कर पाए। ई सब सेंटर कवर ऑफ पॉपुलेशन, हर एक जो सब सेंटर है, जो 1,46,000 सब सेंटर बताए गए हैं इंडिया में, उसमें से हर एक सब सेंटर जो है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है? नियरली 5,000 इन प्लेन एरिया, यदि मैदानी क्षेत्र है तो लगभग 5,000 लोगों को ट्रीट कर पाता है, एंड हिली एरिया है तो 3,000, और ट्राइबल या बैकवर्ड क्लास है तो वहां भी 3,000। वन प्राइमरी हेल्थ केयर कवर्स अ पॉपुलेशन 30,000 इन प्लेन एरिया। और यदि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, बेटा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की एक शॉर्ट फॉर्म होती है, आप इसे लिखिए, इसे हम PHC के नाम से भी जानते हैं। देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब PHC जहां भी लिखा है मीन इसका मतलब है प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, सॉरी प्राइवेट नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो कवर अ पॉपुलेशन 30,000 इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में लगभग वो 30,000 लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं, और 20,000 लोग यदि ट्राइबल एरियाज में हो, जनजाति के जो लोग हैं, या डिफिकल्ट टेरेन होता है कोई ऐसा दुर्गम भूभाग, ऊंचे पहाड़ हैं, कोई ऐसी जगह जहां पर जाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है, हिमालय की पहाड़ियों पर लोग रह रहे हैं, ऊंची पहाड़ियों पर लोग रह रहे हैं, या फिर कोई ऐसा घने जंगल है कि इस डिफिकल्ट टेरेन बोला जाता है। द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कवर अ पॉपुलेशन, और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वो सबसे बड़ी हेल्थ सेंटर्स हैं, जो इंडिया के अंदर 4,045 हैं, और वो लगभग हमारी पॉपुलेशन के 80,000 टू 1,20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है एक सेंटर। मतलब इतने लोगों के लिए एक सेंटर है, इतने लोगों को ट्रीट करता है। H पॉइंट दे रखा है, द चिल्ड्रन आर प्रोवाइड वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों को वैक्सीन यानी कि जो टीकाकरण है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाता है आपके पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में। जो बच्चों के कार्ड बन जाते हैं, बच्चों को जो दवाइयां हैं वो फ्री दी जाती हैं। The midday meal is provided to school going children in many states। बहुत सारे राज्यों के अंदर जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनको वहां पर मिड डे मील प्रोवाइड कराया जाता है। मिड डे मील मतलब दोपहर के समय बच्चों को भोजन उपलब्ध होना स्कूल में ही।
आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे जो है अपना टिफिन लेकर नहीं जाते, दोपहर के समय ही मिड डे मील दिया जाता है जिनमें बच्चों को भोजन दिया जाता है। इसका रीजन क्या है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो पब्लिक स्कूल्स हैं, मतलब वो सभी लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है, लोग उससे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर सभी टाइप के बच्चे जाते हैं, हाई कास्ट के भी जा सकते हैं, लो कास्ट के भी हैं, ठीक है। पुअर भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों से काम करवाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की इतनी कमी है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, तो बच्चों के साथ मिलकर वो कुछ काम कराते हैं ताकि बच्चे जो हैं कुछ काम कर पाए और उनके पास थोड़ी बहुत इनकम हो जिससे वो अपने 2 टाइम की रोटी हो पाए। इस कारण वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, जिसके कारण हमारी कंट्री में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है कैसा था, अनपढ़ है, जिसके कारण हमारा देश डेवलप नहीं कर पाएगा। इस कारण गवर्नमेंट ने, ताकि जो बच्चे यदि भूखे स्कूल आएंगे, अब भूख लगी है बच्चों को तो उनकी स्टडी पर कंसंट्रेशन नहीं होगा, इसीलिए बच्चों को स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड कराया जाता है ताकि इस लालच में बच्चे स्कूल आए कि बच्चों को स्कूल में भोजन मिलेगा, खाना मिल रहा है बच्चों को, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, यूनिफॉर्म दी जा रही है, उन्हें बुक्स दी जा रही है, बच्चे इस लालच में आते हैं कि हमें खाना मिलेगा, किताबें फ्री मिल रही, किताबें फ्री मिल रही हैं और साथ साथ में उनकी फीस भी इतनी नहीं होती है, तो पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं, ठीक है। और दूसरा, इसके कारण जो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव है वो खत्म होता है क्योंकि वहां पर मिलकर सभी जाति के बच्चे जो हैं एक साथ भोजन खाते हैं। टीचर्स हैं, टीचर्स भी यदि मिड डे मील लेते हैं, और जो यहाँ तक कि मिड डे मील बनाने वाले जो लेडीज वहां पर लगी हुई हैं वो किसी भी कास्ट की हो सकती हैं, मीन्स यहाँ पर जो हमारे देश में कास्ट सिस्टम चल रहा है उसको भी खत्म करने में काफी हद तक मदद मिली है मिड डे मील से। मिड डे मील सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था 2001 के अंदर, ठीक है। आगे देखिए बेटा, रिसोर्सेज एलोकेशन इन हेल्थ। रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों को बांटना, स्वास्थ्य के अंदर किस प्रकार से रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाता है। द गवर्नमेंट वाइल अंडरटेकिंग मैनी प्लान्स must take into account the resources and the kind of manpower it has, both skilled and unskilled। यानी किसी भी योजना पर काम करने से पहले ये जरूरी है सरकार के लिए कि करें, एनी प्लान मस्ट बी टेक इनटू अकाउंट द रिसोर्सेज। किसी भी प्लान को बनाए गवर्नमेंट तो उससे पहले, तो उन कामों को करने से पहले ये जरूरी है कि सरकार अपने पास जो उपलब्ध साधन है, संसाधन है, कि सरकार के पास क्या क्या चीजें हैं उन पर कुशल और अकुशल जनशक्ति पर विचार करें कि अगर हमारे पास जो लोग हैं, कितने स्किल्ड पीपल हैं, अनस्किल्ड पीपल है, हमारे पास किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं और उनसे को क्या क्या फायदा हो सकता है। The decision regarding resources allocation is taken by the council of ministers headed by the chief minister। यानी जो डिसीजन होता है, किसका निर्णय, कि कहाँ पर किस किस एरिया के अंदर कितने कितने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, किस किस जगह पर किन किन चीजों की जरूरत है और वहां पर वो चीजें उपलब्ध करानी है, ये डिसाइड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रियों की जो परिषद है, मंत्रिमंडल, ये डिसाइड करता है, जिनका हेड कौन होता है, chief minister। The government has involved private sector and other agencies in improving healthcare facilities। फिर the government also involved, इसमें government भी involved है, government भी शामिल है प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, एंड अदर एजेंसीज, और दूसरे भी कई एजेंसीज गवर्नमेंट के काम में मदद करती है इन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ताकि हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा मिल पाए। With the ability of more resources and continued efforts, we may achieve goals, the health for all in your future। कह रहे with the ability of more resources, जब हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, लगातार हम प्रयास करेंगे, जब हमें ये रिसोर्सेज प्राप्त होने स्टार्ट होंगे, we may achieve, तो हम अपने we may achieve the goal, तो हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। किस लक्ष्य को, हेल्थ फॉर ऑल, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले इन नियर फ्यूचर, अपने आने वाले भविष्य में। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर जो आज कंप्लीट हो गया है। आप सब लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना और इसकी रीडिंग करना, ठीक है बेटा। और किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। है बेटा कोई प्रॉब्लम? तो अभी लीव कर दो बेटा, आपका टाइम हो चुका है।
टाइम हो चुका है, लीव बाय कीजिए। मैम। और कल सभी बच्चे अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, पूछूंगी मैं सभी से। चलिए लीव कर दीजिए। बाय मैम। चलिए बेटा लीव कर दो। दिव्यांशी, मनीष, छवि लीव करो। मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम मिड डे मील जो मनीष था मैम बोलो। वो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। क्या कह रहे हो बेटा? मैम जो मिड डे मील है वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था? तमिलनाडु में। ओके मैम। चलिए लीव करो बेटा। लीव कर दो। दिव्यांशी, ऋषभ लीव करो। दिव्यांशी लीव करो। दिव्यांशी, ऋषभ लीव करो बेटा। दिव्यांशी लीव करो। हेलो हेलो दिवांश, हेलो हेलो।